हेलो एवरीवन, बीबीए प्रोग्रामिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीबीए प्रोग्रामिंग का हाई लेवल ओवरव्यू। तो बीबीए में हम लोग जो है वो कोड कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो कोड लिखने के दो तरीके होते हैं हमारे पास। पहला जो है वो आप कोड लिख सकते हो एक सब रूटीन में, और दूसरा जो है लिख सकते हो फंक्शन में। और फंक्शन और सब रूटीन में कुछ डिफरेंस होता है, ये हम कवर करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। बट अभी के लिए आप जान लो कि दो तरीके होते हैं कोड लिखने के, कि एक तो है आपका सब रूटीन होता है, दूसरा आपका जो है वो फंक्शन होता है। और ये सब रूटीन और फंक्शन जो है वो ये कहाँ होते हैं, ये या तो होते हैं आपके मॉड्यूल के अंदर, या फिर वर्क बुक के अंदर, या फिर वर्क शीट के अंदर, ठीक है। तो कोड लिखते हैं सब रूटीन या फंक्शन के अंदर, और ये सब रूटीन और फंक्शन कहाँ होते हैं, या तो मॉड्यूल के अंदर होते हैं, तो वर्क बुक के अंदर होते हैं, तो वर्क शीट के अंदर होते हैं। तो ये जो है कैसे रिलेटेड होते हैं और कैसे ये जो मॉड्यूल के अंदर या वर्क बुक के अंदर वर्क शीट के अंदर होते हैं, ये वाली चीज़ें भी जो है हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। तो अभी आप जो है सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको जो है वो क्लियर होना चाहिए, उसके बाद सारी चीज़ें जो है आपको आराम से समझ में आएंगी। तो कोड लिखते हैं सब रूटीन के अंदर, फंक्शन के अंदर, और ये होते हैं या तो मॉड्यूल के अंदर, या तो वर्क बुक के अंदर, या तो वर्क शीट के अंदर। दूसरा तरीका हमारा क्या है कि आप जो है वो कोड रिकॉर्ड कर सकते हो। रिकॉर्ड कैसे कर सकते हो कि आप जो है एक्सेल में कुछ टास्क परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, और आप जो है एक्सेल का बीबीए मैक्रो रिकॉर्डर ऑन कर देते हो, और वो आपके एक्शंस को रिकॉर्ड करता जाता है, ठीक है। और उसके बाद जब आपको लगता है कि हाँ भाई हमारा टास्क पूरा हो गया, तो आप बीबीए रिकॉर्डर को ऑफ कर सकते हो। तो वो जो है जो भी आप वहाँ पे एक्सेल के फ्रंट एंड पे जो टास्क करते हो, ठीक है, वो रिकॉर्ड कर लेता है बीबीए के कोड में। और वो बीबीए का कोड जो है वो रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद, रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद, आप विजुअल बेसिक एडिटर में उसको ओपन करके जो है वो देख सकते हो, ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन ये जब आप खुद कोड लिखते हो और आपको कुछ स्पेसिफिक टास्क करवानी होती है, तो ये जो रिकॉर्डर है वो बहुत यूजफुल नहीं होता है। इसमें आप जो है सिंपलिस्टिक चीज़ें जो है वो अचीव कर सकते हो, बट कॉम्प्लेक्स टास्क जो है वो आप अचीव इसमें नहीं कर सकते हो। लेकिन ये बहुत हेल्पफुल होता है। कभी अगर आपको कोई कोड जो है वो समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे करोगे, तो आप रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर सकते हो, और रिकॉर्ड करने के बाद जो है वो कोड बीबी में ओपन करके उस कोड को देख सकते हो, और उसको अपने हिसाब से ट्विक करके अपनी कोड में यूज़ कर सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो हम लोग ये चीज़ वाला, ये पहला वाला जो पॉइंट है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 100% हम लोग जो है वो यहीं पे कोड करेंगे। बट कभी अगर हमें ज़रूरत होता है तो हम स्पेसिफिक जो चीज़ है उसको समझने के लिए बीबीए का मैक्रो रिकॉर्ड करके और फिर उसका कोड समझ के जो है अपने हिसाब से ट्विक कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम रिकॉर्ड करते हैं तभी भी जो कोड है वो आपका सब रूटीन बनता है, और वो उसी में जो है वो सेव होता है, ठीक है, और वो एक मॉड्यूल के अंदर ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ऊपर वाली यहाँ पे वैलिड होती हैं, बट यहाँ पे कोड आप नहीं लिखते हो, आपके लिए जो है वो बीबीए रिकॉर्डर लिखता है। और वो कोड जो है वो आपके लिए, अगर आप कोई स्पेसिफिक टास्क कर रहे हो तो बहुत यूजफुल नहीं होता है, बट उसमें से कुछ पॉइंट जो है आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा, और धीरे धीरे आपको वो चीज़ें जो है समझ में आने लगेंगी, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो बीबीए मॉड्यूल हमारा है वो सब रूटीन या फिर सब प्रोसीजर या फिर फंक्शन प्रोसीजर से मिलके जो है वो बना होता है। और एक बीबीए मॉड्यूल में कई सारे सब रूटीन, फंक्शन या फंक्शन सब रूटीन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसे नहीं है कि एक मॉड्यूल में एक सब रूटीन ही होगा, इसमें सब रूटीन भी हो सकता है, दो सब रूटीन भी हो सकते हैं, और दो सब रूटीन और एक फंक्शन भी हो सकता है, या दो सब रूटीन दो फंक्शन, मतलब कैसे भी हो सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद में एक्सेल प्रोवाइड्स नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ये समझ लेते हैं हम। एक्सेल में हमें वर्क बुक का ऑब्जेक्ट मिलता है, वर्क शीट का ऑब्जेक्ट मिलता है, सेल्स के ऑब्जेक्ट मिलते हैं, रेंज मिलती है, चार्ट मिलता है, ठीक है। तो इन पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका यूज करके जो है वो, इनका यूज करके बीबीए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जो है हम एक्सेल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्क बुक में आपको बहुत सारे जो है वो ऑब्जेक्ट पे मेथड मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे बात करो वर्क बुक डॉट ओपन की, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है वो पाथ देना पड़ेगा, और ये आपकी वर्क बुक ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक मेथड है जो आपके वर्क बुक का मेथड है। ऐसे वर्कशीट के मेथड होते हैं, ऐसे सेल के मेथड होते हैं, ऐसे रेंज के मेथड होते हैं, वो सारे आपको यहाँ पे मिलते हैं। और ये आपको जो है वो एक्सेल प्रोवाइड करवाता है, ताकि आप एक्सेल में बीबीए प्रोग्रामिंग करते हुए इन सारी चीज़ों को मैनिपुलेट कर पाओ, कंट्रोल कर पाओ, ठीक है। ऑलराइट, तो अब देखो जो ऑब्जेक्ट आपके होते हैं, जो हमें अभी हम लोगों ने इस वाली एक पे जो डिस्कस किए थे, ये जो ऑब्जेक्ट आपके होते हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट एक हायरार्की में होते हैं। ये ऑब्जेक्ट जो है वो आपके एक हायरार्की में अरेंज होते हैं, ठीक है। और ये जो हायरार्की होती है इसको हम बोलते हैं एक्सेल ऑब्जेक्ट मॉडल। अब इसको समझ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो है वो आपका एप्लीकेशन होता है, ठीक है, एप्लीकेशन होता है। उसके बाद में आपका वर्क बुक होता है, फिर आपका वर्क शीट होता है, उसके बाद में आपका जो है वो रेंज, या फिर आपका सेल, या फिर आपका जो है वो चार्ट होता है। तो इसको समझते हैं क्या होता है। आपका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के अंदर आपकी वर्क बुक होती है, या फिर वर्क बुक्स हो सकती हैं,
ठीक है। और एक जो वर्क बुक होती है उसमें वर्क शीट होती है या फिर वर्क शीट्स हो सकती हैं, मल्टीपल वर्क शीट हो सकती हैं। और ऐसे ही फिर वर्क शीट के अंदर आपकी रेंज, सेल और चार्ट होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आप एप्लीकेशन से सीधे वर्कशीट को कॉल करोगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये वर्कशीट होती है एप्लीकेशन के अंदर ये, लेकिन ये कैसे होती है, वर्कशीट वर्कबुक के अंदर होती है और वर्कबुक एप्लीकेशन के अंदर होती है। ये वर्कशीट सीधे एप्लीकेशन के अंदर नहीं होती है। ऐसे ही अगर आप रेंज की बात करो तो रेंज सीधे जो है वो वर्कबुक में नहीं होती है, ठीक है। ये वर्कशीट में होती है और वर्कशीट जो है वर्कबुक में होती है। तो इवेंचुअली जो रेंज है वो वर्कबुक में ही है, लेकिन ये सीधे कनेक्टेड नहीं है। ये यहाँ से कनेक्टेड है और ये यहाँ से कनेक्टेड है, और यही जो है वो हायरार्की है और ये हमको फॉलो करनी पड़ती है कोड लिखते समय, ठीक है। तो अगर आप जो है वो ऐसे करना चाहते हो कि अगर आपको रेंज पे कुछ परफॉर्म करना है तो आप क्या बोलोगे, वर्कबुक, ठीक है। उसके बाद में वर्कबुक का नाम जाएगा, फिर यहाँ पर जो है आपकी वर्कशीट जाएगी, वर्कशीट का नाम जाएगा, और उसके बाद में जो है आपका रेंज यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो वर्कबुक की वर्कशीट और उसकी जो है वो रेंज, तो ये हमें हायरार्की जो है वो मेंटेन करनी पड़ती है, और ये जो है वो यही सही तरीका होता है आपका कोड लिखने का। तो क्लियर रहता है कि कौन सी वर्कशीट पे, कौन सी वर्कबुक पे, कौन सी वर्कशीट पे, कौन सी रेंज को हम रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्सेल ऑब्जेक्ट मॉडल का जो है वो कॉन्सेप्ट है, और ये बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है। जब आप इसको समझ लेते हो तो आपको कोड करना बहुत ईजी हो जाता है। आप स्पेसिफिक चीज़ को डायरेक्टली जो है वो बहुत ही प्रिसाइसली जो है वो टारगेट कर पाते हो। ऑलराइट, इसको क्लीन कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में जो यहाँ पे लिखा उसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट हमने अभी डिस्कस किए थे उनको जो है आप यूजिंग अ डॉट और पीरियड जो है वो आप कॉल करा सकते हो, जो मेथड उनके होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर यहाँ पे आप वर्कबुक की बात करो, ठीक है, तो वर्कबुक डॉट ऐड, ठीक, और फिर यहाँ पर जो भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है वो हमको पास करनी पड़ेंगी, आपकी वर्कबुक जो है वो ऐड हो जाएगी। उसके बाद अगर आप देखो तो वर्कबुक डॉट सेव, और यहाँ पर आपको जो है वो पाथ पास करना पड़ेगा, तो वर्कबुक सेव हो जाएगी। तो जो ऐड मेथड है, जो सेव मेथड है, इनको कॉल करने के लिए हमने डॉट ऑपरेटर का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो यही यहाँ पे बता रहा है कि हायरार्की में जो आपके जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन पर जो मेथड होते हैं उनको आप डॉट या पीरियड लगा के जो है वो कॉल करा सकते हो। ऐसे वर्कशीट अगर होती है तो वर्कशीट में भी आपका डॉट लगा के वर्कशीट डॉट ऐड या फिर वर्कशीट डॉट रीनेम, ठीक है। तो जो भी मतलब मेथड होते हैं आपके, प्रॉपर्टी होती हैं, उनको आप जो है डॉट लगा के उनको एक्सेस कर सकते हो। ऑल राइट, उसके बाद में एक चीज़ और महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि अगर आप जो है वो रेफरेंस प्रोवाइड नहीं करवाते हो एक्सेल को, जब आप कोड लिख रहे हो, ठीक है, और उसको रेफरेंस नहीं देते हो, तो एक्सेल क्या करता है, आपका एक्टिव जो भी वर्कबुक होता है, वर्कशीट होता है, उसको यूज करता है। ये ध्यान देने वाली बात है। तो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कि वर्कबुक और वर्कबुक का नाम, फिर वर्कशीट और फिर वर्कशीट का नाम, और उसके बाद में रेंज, ठीक है। तो इसको क्या पता है, इसको पता है कि जो वर्कबुक का नाम यहाँ पे दिया हुआ है और जो वर्कशीट का नाम यहाँ पे दिया हो उसकी रेंज पे जाना है। बट अगर आप ये रेफरेंस प्रोवाइड नहीं करवाते हो, ठीक है, सीधे जो है वो टारगेट करते हो, तो जो एक्टिव होता है, एक्टिव वर्कबुक की, एक्टिव वर्कशीट की एक्टिव रेंज जो है वो ये ले लेता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको टारगेट करना है स्पेसिफिक, तो आपको ये तरीका जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, और यही तरीका जो है सही तरीका, यही आप फॉलो करो। आप जो है एक्टिव पे मत जाओ, इसको आप खुद एक्टिवेट कराओ और उसके बाद में जो है उस पर काम करो, और जब काम हो जाए तो फिर दूसरी वर्कशीट जो आपको चाहिए है उसको आप एक्टिवेट कराओ और उस पर जो है वो उस पर काम करो। तो जिस पे भी आपको काम करना है उसको आप खुद एक्टिवेट कराओ अपने कोड से और फिर उस पर काम करो, एक्सेल पे रिलाई मत करो। ऑलराइट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनमें मेथड के साथ साथ प्रॉपर्टी भी होती हैं, जिन पे कि हम वैल्यू जो है वो गेट कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं। गेट करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपकी जो वर्कबुक है, इसका कुछ नाम है, तो हम इसका नाम जो है वो गेट कर सकते हैं, यानी कि हम इसका नाम जो है वो गेट कर सकते हैं। मे भी इसका नाम जो है ABC है, तो इसको गेट करेंगे तो हमें जो गेट में जो मिलेगा वो ABC मिल जाएगा, ठीक। ऐसे अगर हम सेट करेंगे तो वर्कबुक का नाम अभी जो है वो ABC है, हम जब सेट करेंगे तो सेट होने के बाद इसका नाम XYZ हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी जो है जिनको हम गेट कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं, तो ये जो है हम एक्शन में देखेंगे जब हम करेंगे। बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्रॉपर्टी को आप गेट सेट कर सकते हो, ठीक है। और प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है कैन बी असाइन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने यहाँ पे जो है गेट किया, और गेट करने के बाद में हम यहाँ पे जो है वो वर्कबुक नेम जो है वेरिएबल बना लेते हैं और उसमें ये वैल्यू असाइन कर देते हैं। या फिर ये जो सेट वाली वैल्यू है इसमें हम पहले वेरिएबल बना लेते हैं वर्कबुक नेम का, और इसको XYZ दे देते हैं और यहाँ पर सेट कर देते हैं वर्कबुक नेम। तो वर्कबुक नेम जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू XYZ है और XYZ आपकी यहाँ पे सेट हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप वैल्यू जो है वो वेरिएबल में गेट भी कर सकते हो और वेरिएबल से सेट भी कर सकते हो, ठीक। तो अभी ये कॉन्सेप्ट है, हम इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकली, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर समझ लेते हैं कि मेथड्स जो होते हैं उनको आप इन्वोक करा सकते हो। इन्वोक का मतलब होता है कॉल कराना, और कॉल कराते हैं हम लोग जो वो डॉट लगा के,
ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐड मेथड, तो सर्टेन टास्क, तो कोई भी टास्क करवानी है, तो जैसे ऐड करवाना है, रिमूव करवाना है, रीनेम करवाना है, सेव करवाना है, तो जो भी टास्क करनी है उसके लिए जो आप है उसको इन्वोक करा सकते हो मेथड को, स्पेसिफिक मेथड को। अगर ऐड करवाना है तो ऐड ही करवाओगे, अगर रीनेम करवाना है तो रीनेम कॉल करवाओगे, रिमूव करवाना है तो रिमूव कॉल करवाओगे, सेव करना है तो सेव कॉल करवाओगे। तो जो उस तरीके से सर्टेन टास्क जो आपको करनी होती है वो टास्क आप करवा सकते हो उस स्पेसिफिक मेथड को कॉल करके। तो ये सारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमने समझ लिया है, और यही सारी चीज़ें जो है वो हम बहुत ही डिटेल में जब कोड करेंगे तो आप जो है वो देखोगे कि कैसे लाइन बाय लाइन ये चीज़ें जो है वो इंप्लीमेंट होती हैं और कैसे ये कॉन्सेप्ट जो है आपके यूज होते हैं और कैसे ये जो है आपके काम आते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा सक्सेसफुली यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।